हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का मुख्य पर्पज़ है आरपीसी द्वारा लिया गया एसआई टेलीकम्युनिकेशन का पेपर है। यानी कि दोस्तों, पेपर के नाम पर और वही बात है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। बच्चों को डिमोटिवेट करके वापस से घर भेज दिया गया है। पेपर ऐसा लिया गया कि आरएस 2025 में जो अभी पीछे हुआ था, 70 नंबर कट ऑफ रही थी 200 में से, उससे कहीं ज़्यादा और पेपर का लेवल हार्ड था। यानी कि आप देख सकते हो आरएस जैसे एग्ज़ाम का भी पेपर है, वो सरल था जो टेलीकम्युनिकेशन एसआई के पेपर से। अब बात रही कि 36 प्रतिशत ही लाने हैं और आराम से आ जाएंगे, नहीं आएंगे दोस्तों। आराम से जो बच्चे जनरल कैटेगरी से जो मेल भी फाइट कर रहे हैं, उनके भी 36% नहीं बन रहे हैं। जो मिनिमम आंकड़ा है वो नहीं बन रहा है। अब बात रही रिजर्व कैटेगरी की, जो विडो महिला है, तलाकशुदा महिला है, या जो विधवा कैटेगरी है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनका क्या? उनसे 36% बन पाएंगे? अभी आरएस 2025 में और 25 नंबर रही थी 200 में से एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है। तो वो 25 नंबर वाले क्या इस मिनिमम आंकड़े को टच कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये आरपीसी द्वारा विश्वासघात हो रहा है बच्चों के साथ है। और मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि पेपर बना कौन रहा है? इस लेवल का पेपर बना कौन रहा है? लेवल क्या, कुछ है ही नहीं है, क्या समझ में नहीं आ रहा। एक वो राज्यपाल वाला प्रश्न आया था, राज्यपाल। तो आप देख सकते हो कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, क्या ही सोच के, क्या ही पी के, क्या ही खा के पेपर बना रहा है। अगर आपको पेपर नहीं बनाने आते तो कोई 10 15 20 स्टूडेंट हायर कर लीजिए जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपसे कहीं गुना अच्छा पेपर बना देंगे। आपको पेपर का पता ही नहीं है कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, क्या लेना है, क्या छोड़ना है। अब मुख्य विवाद है कोचिंग का और आरपीसी का। यानी कि आरपीएससी कह रही है कि हम टॉप है, और कोचिंग कह रही है कि हमारे नोट्सों से बाहर नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। और आरपीएससी कह रही है कि आपके नोट्सों में जो कंटेंट है वो हम लेंगे नहीं। इन दोनों की टक्कर चल रही है आरपीएससी और कोचिंग्स की। और इसमें पिस कौन रहा है? पिस नहीं तो कोचिंग वाले और नहीं आरपीएससी वाले। कोचिंग वालों के तो भीड़ नहीं, जो बिठाने को जगह नहीं है, इतनी भीड़ है कोचिंग वालों के। और बात रही कि आरपीएससी, तो आरपीएससी की तो बल्ले बल्ले है ही। आपने पीछे देखा होगा ऐसे एग्ज़ाम में, या फिर आरएस 21 में देखा ही होगा, या 18 वाले में देखा होगा। अब ये जो आरपीसी और जो कोचिंग का विवाद चल रहा है, उसमें पिस कौन रहे हैं? तो बच्चे, मोरा बच्चे बन गई। हाँ ठीक है कि इतना हार्ड पेपर बनाओ, आरपीसी कहेगी एग्जामिनर्स को कि इतना हार्ड पेपर बनाओ कि कोचिंग के नोट्स से कुछ आए ही ना, और इतना हार्ड बना देते हैं। कोई वही बात है कि आप ऐसा ही बना रहे हो, आप आरएस बना रहे हो, एसडीएम बना रहे हो, तो एक लेवल तो डिसाइड करो। यूपीसी का भी एक लेवल है, यूपीसी का एक क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया से बाहर पेपर नहीं जाएगा। आपका कुछ पता ही नहीं है, आप कहीं से भी उठा के प्रश्न बना रहे हो, कहीं से भी फैक्चुअल। चलो फैक्चुअल हो जाए, लेकिन इतना फैक्चुअल है कि 1900 कितने 70 से था, या वो 80 से था, और वर्तमान में जो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन था, उसका कुछ लेवल है क्या? कुछ ही लेवल नहीं है। इको सर्वे और करंट अफेयर के तो ऐसे फैक्ट पूछ रखे थे, ऐसे प्रश्न पूछ रखे थे। मैं लिख के दे रहा हूँ, हाँ इस बार मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर पेपर बनाने वालों को अगर बिठा दिया जाए तो उनसे ना हो वो प्रश्न। ये जो टीचर्स रीलों में हवाबाजी कर रहे हैं, भोकाल मचा रहे हैं, इनको बिठा दो, इनसे पास न हो, इनसे 36% न बने। रियलिटी यही है, 36% न बने। ये जो कोचिंग का हमारे के नोट्सों से बाहर नहीं। अरे तुम्हारे नोट्सों से है क्या? तुमने 9वीं 10वीं की क्लास की कॉपी कर रखी है, जो बुक है 9वीं 10वीं क्लास की, उसकी कॉपी कर रखी है उन बुक से। अब बच्चा पढ़े क्या? मुझे तो ये बताओ कि क्या पढ़े, क्या छोड़े। ठीक है कि 9वीं और 10वीं की बुक है, ऑथेंटिक है, वो पढ़ लो। ग्रंथ एकेडमी की बुक है, वो पढ़ लो। वो पढ़ ली, उसके अलावा क्या पीछे क्या आए हुए क्वेश्चन है वो देख लो। उससे उसके अलावा क्या ही पढ़े बच्चा, क्या पढ़े? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से उठा के कुछ ही दे रहे हो। फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में आपने जीके जीएस वाला पेपर इतना हार्ड बनाया था कि कोचिंग वालों को आंसर की मिलाते हुए 5-5 6-6 10-10 दिन लग गए थे। और कुछ एक ऐसे प्रश्न हैं उनका अगर आंसर की आप नहीं जारी करते तो उनका उत्तर आता ही नहीं कुछ है।
उत्तर आए तब जब हो। उत्तर कुछ ऐसा प्रश्न बनाते हैं कि कोई आसपास ही नहीं है। अब बात रही कि हम तो ठीक है, क्या पद तो कम ही है और हमें तो योग्य बच्चे चाहिए, क्या उतने बच्चे हो जाएंगे? नहीं होंगे। लगभग 80 से 85 हज़ार लोगों ने और पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया था और उसमें से 226 पद थे। उसमें से 2 गुना के लिए 226 का 2 गुना 450 500 बच्चे होते हैं। 450 बच्चों में से 6 बच्चे मात्र लिए 2 गुना के लिए। आप सोच सकते हो कि क्या इनकी मानसिकता है। यानी कि 80-85, चलो क्या बच्चों में कमी है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे ठीक है सोशल मीडिया वगैरह स्क्रॉल ज़्यादा करते हैं, रीलें वगैरह देखते हैं। तो 85 हज़ार बच्चों में से और 5 ही बच्चे मिलेंगे आपको। चलो 85 हज़ार बच्चों में से ऐसे मान लेते हैं कि 80 हज़ार पढ़ने वाले नहीं हैं। चलो ऐसे मान लो कि 80-85 हज़ार बच्चों में से और 1000 बच्चे तो पढ़ने वाले हैं, 500 बच्चे तो पढ़ने वाले हैं जो नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं। आपने 6 बच्चे लिए, वही 2 गुना के लिए। 6 बच्चे हैं क्या पढ़ने वाले हैं पूरे राजस्थान में? ये मेरे को ये बता दीजिए। ठीक है, एक शहर में और 50 लाइब्रेरी है, तो 50 लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरी में एक तो बच्चा पाएगा पढ़ने वाला। आपने छोड़ा ही नहीं कुछ, 6 बच्चे पास किए। ऐसे ही आप एसआई में करोगे। और एसआई जो अप्रैल में पेपर होगा, जो एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, पीएसआई का, वो बच्चे ध्यान दे लो भाई, मुसीबत ही है। सिलेक्शन होगा ही नहीं अगर ऐसा पेपर हुआ तो। पेपर क्या पास ही नहीं होंगे। लेवल ऐसा बना रहे कि पूछो ही मत है। ठीक है, पहले ये सोचते थे कि आरएस का लेवल बहुत शानदार आएगा। आरएस का कुछ ही दे रहे हो, एक बार तो कट ऑफ है 100 नंबर से ऊपर जा रही है और एक बार 70। बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही आप एसआई में कर रहे हो, एसआई में 36% बच्चों के नंबर बन ही नहीं रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड का तो कुछ कहना ही नहीं है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो उनको छोड़ ही दो। अब सुधार होना चाहिए, हमें सुधार चाहिए। और सुधार आप में, आप कहें हम सुधार नहीं करेंगे, हम तो कहें आरपीसी रह गए, तो आप आरपीसी सुधार तो यूपीसी में भी हुआ था, 2013 में आंदोलन हुआ था। लेकिन मेन बात ये है कि 2013 में आंदोलन हुआ था, उसमें जो कोचिंग वाले थे वो बच्चों के सपोर्ट में खड़े थे। मुझे अब भी याद है कि विकास सर है, विकास दिव्यकृति सर डिबेट में जाते थे और डिबेट में अच्छे से और सरकार का विरोध किया करते थे। सरकार के जो सवालों के जवाब है वो दिया करते थे, जो टीवी डिबेट्स होती थी। आप आज भी यूट्यूब पे पढ़ी है। लेकिन हमारे वाले टीचर हैं, वो तो कहा ठीक है स्टूडेंट आओ और बढ़िया हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी की कहानियाँ सुनाएंगे। जियोग्राफी में भी कहानी डाल देते हैं, कहानियाँ सुनाएंगे, ये एक एल्फ्रेड वैगन, ये थार वो थार। कंटेंट आप में से कुछ आ नहीं रहा है वर्तमान में। तो आप कम से कम इन बच्चों के समर्थन में तो खड़े होइए। आपके घर चल रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं इन बच्चों से, तो आप इनके सपोर्ट में आइए। कितने टीचरों ने और बच्चों के समर्थन में वीडियो बनाए हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। आप राजस्थान के 2-5 टीचर ऐसे गिना दीजिए कि वो पूर्ण रूप से बच्चों के समर्थन में खड़े हैं। बड़ी बड़ी कोचिंगों के मैं नाम नहीं ले रहा किसी को, फिर कहेंगे हमें टारगेट कर रहे हैं। टारगेट वगैरह कुछ नहीं कर रहा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। और बात रही बच्चों की, तो कहीं न कहीं कमी हमारे में भी है। कमी क्या है कि जो नेतागण आते हैं, जो नेता वगैरह, तो हम कहीं न कहीं उनके जो सपोर्टर या फिर उनके ही अनुयायी बन जाते हैं, उनका ही अनुसरण करने लग जाते हैं। सवाल नहीं पूछते हो आप उनसे, 1% ही सवाल नहीं पूछते हो। नेता वगैरह आते हैं। अब की बार अगर आपके गांव में आपका एमपी, एमएलए जो भी है, आपका स्थानीय नेता अगर आए तो उनका रास्ता रोक देना। हाँ भाई, तू हमारे बारे में कितना सोच रहा है, तूने हमारे पेपर के बारे में कितना जिक्र किया। हम युवा हैं और युवा कुछ ही कर सकता है। युवा तो अभी नेपाल में हमने युवाओं का एग्जाम्पल देखा, जो जेन जी है जनरेशन, जेन जी बहुत एक्टिवेट है माइंड से। लेकिन आप जेन जी हो या युवा हो, तो युवाओं के हाथ में देश की बागडोर है। आपके जो नेतागण आए तो नेतागण से पूछना कि आपने हमारे जो आरपीसी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, उस पर कितना बोला, आपने कितना बोला। और बात रही कि आरपीसी या तो पेपर लीक करवा देती है और या पेपर ऐसा दे देती है कि किसी को आए न। तो अब मेरे विचार थे, मैंने अपने विचार साझा कर दिए। और कहीं न कहीं हमें भी विरोध करना चाहिए, या तो जो स्थानीय नेता हैं उन स्थानीय नेताओं का विरोध करो, ताकि वो आपकी बात है वो हाउस में जाके बोलें, सरकार के सामने जाके बोले, सरकार के प्रतिनिधि है वो, तो उन्हें कहो, आप उनका रास्ता रोको। या तो वो एक माध्यम तो ये हो गया,
दूसरा, मैं हर बार कहता हूँ कि ट्विटर से बड़ा या एक्स जो माध्यम चल रहा है, एक्स से या ट्विटर से बड़ा माध्यम है नहीं सरकार तक बात पहुँचाने को। बड़े बड़े अधिकारीगण, बड़े बड़े राजनेता वहाँ पर विद्यमान हैं। अमेरिका जैसे देश की राजनीति भी ट्विटर से चलती है, तो ट्विटर ट्रेंड चलाइए। अब बात रही कि भाई तू चला दे, तो मैं नहीं चला सकता। मैं तो इतना आर्थिक रूप से संबल हूँ और नहीं इतना जो टेक्नोलॉजी वाइज या फिर फॉलोवर वाइज है। अभी मेरी कह सकते हो मेरे चैनल पे अभी शुरुआती टाइम है मेरा, नहीं मेरे इतने फॉलोवर है कि मेरी एक ट्वीट पे, एक बात पे और बच्चे का इकट्ठे हो जाए, आंदोलन कर ले, ये वो वगैरह कर ले। बात रही आंदोलन की, तो आंदोलन अंतिम रास्ता होता है। ठीक है, अंतिम रूप से जो आंदोलन होगा या अंतिम फैसला होता है, शुरुआत में नहीं आंदोलन होना। शुरुआत में तो हम अपनी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब बात कर रही कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, अगर आप ये कह रहे हो कि हम कुछ ना कुछ ट्विटर ट्रेंड चलाएं, तो मेन बात है कि आप एक्टिवेट लोग मेरे साथ जुड़िए। जुड़ने का एक ही माध्यम है, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और वहाँ पर मैं आपका जवाब दूंगा। और वहीं पर बात रही कि 1000-2000 बच्चे एक्टिवेट अगर मेरे पास हो टेलीग्राम पर, टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया, उसे ज्वाइन कर ले, तो कहीं ना कहीं कल को अगर नौबत आई ट्विटर ट्रेंड चलाने की कुछ ऐसे, तो हम और प्रयास करेंगे। बाकी कट ऑफ की बात रही कि टेलीकम्युनिकेशन की कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं है। बच्चों से पेपर पास होगा या नहीं होगा, कितने के बच्चे हैं, कितने वो है बच्चे जो कैटेगरी वाइज कितने के पास होंगे, कोई अंदाज़ा नहीं है। जो अभी कट ऑफ बता रहे हैं वो अवामी तीर छोड़ रहे हैं। जो कट ऑफ बता रहे हैं वो खुद ही पेपर नहीं दे के आए। रियलिटी तो ये है, अगर उन्हें खुद बिठा दिया जाए तो उनसे 36% क्या 16% न बने। रियलिटी तो ये है। तो मेन बात ये है कि कट ऑफ के चक्कर में मत फंसिए। और जो अभी अप्रैल में पीएसआई का एग्ज़ाम होगा लगभग 1000 पदों पर, उसकी आप ज़ोर शोर से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर ये माहौल रहा, अगर ये पेपर रहा, तो मुश्किल ही है, कितना ही पढ़ लीजिए। आप पढ़ोगे क्या, आप ठीक है ऑथेंटिक सोर्स है वो पढ़ोगे या कोचिंग मटेरियल है। कोचिंग मटेरियल की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। इतना कंटेंट इकट्ठा कहाँ से करोगे कि हाँ ऑथेंटिक सोर्स पढ़ ले, कहाँ कहाँ के ऑथेंटिक सोर्स पढ़े। जो नॉर्मल ऑथेंटिक सोर्स चल रहे हैं वो तो ठीक है। अब आपने वो राज्यपाल वाला पर्सन दिया, उसके कुछ हाथ पैर पूंछ थे क्या, कुछ नहीं था। बाकी वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लगभग 13-14 मिनट का वीडियो हो गया है, तो मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप इंस्टाग्राम और जो टेलीग्राम है उस पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि कल को अगर ट्विटर ट्रेंड जैसी कुछ बात चली तो कहीं न कहीं आपको एक्टिवेट या अवेयर कर सकता हूँ, या उसके माध्यम से हम कुछ ट्रेंड वगैरह चला सकते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं तो आपकी तरह हूँ और आपके दुख जानता हूँ, जो आपके दुख है वही मेरे दुख हैं। कैसे हॉस्टल वाले तंग करते हैं, हॉस्टल वाले तो ये कहते हैं कि अगर तू ठीक है, क्या 10 दिन अगर गाँव गया तो 10 दिन का किराया लगेगा, अगर 5 दिन रहा तो हम 300 के हिसाब से 500 के हिसाब से काटेंगे। कैसे मेस वाले परेशान करते हैं, कैसे लाइब्रेरी वाले परेशान करते हैं। मैं आपके दुख से अच्छी तरह से अवेयर हूँ और ऐसे मानो कि आपकी वाणी है वो मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? तो आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपके विचार, अगर आपको भारतीय संविधान आज़ादी देता है, आर्टिकल 19 आज़ादी देता है आपको अपने अभिव्यक्ति की और फ्रीडम की आज़ादी देता है, जो यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी देता है, तो आप अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, बसते रहिए और आप अपना ऐसा चरित्र विकसित कीजिए ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।